अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे नमाज पढ़ने का मुकम्मल तरीका। वो गलतियां जो अक्सर लोग करते हैं हाथों के उठाने में, हाथों के बांधने में, रुकू करने में, सजदा करने में, अतहियत के बैठने में, सलाम फेरने में, ये जितनी गलतियां करते हैं हम उन गलतियों के बारे में आपको बताएंगे और फिर सही क्या है हम आपको वो भी बताएंगे। तो अगर आपने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लिया तो इंशाअल्लाह आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएंगी और आप नमाज का मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे। आइए शुरू करते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए जब खड़े होते हैं, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़े हो, कई दफ़ा गलती करते हैं हाथ के उठाने में। हाथ कहाँ तक उठाना है, हथेली की उंगलियां किस तरह रखना है, इस पे कई लोग गलती करते हैं। आज मैं इन बच्चों के जरिए आपको सिखाने वाले हैं। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल जानकारी मिल जाएगी। कई लोग जब नमाज के लिए खड़े होते हैं तो अपने हाथों को इस तरह उठाते हैं, जैसे कि इस तरह हाथों को उठाते हैं, यानी इनकी जो उंगलियां इस तरह मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, ये अंगूठा उन्होंने तो सही लगाया हुआ होता है, लेकिन ये उंगलियां इस तरह मोड़ के रखते हैं, जैसे कि इस तरह मुड़ा हुआ है, और ये तरीका बिल्कुल गलत है। और दूसरे किस्म के लोग इस तरह से अपने हाथों को उठाते हैं, जैसे कि देख रहे हैं, इनकी जो हथेली इनकी चेहरे की तरफ है, इनकी हथेली का जो रुख है वो इनके चेहरे की तरफ है, और ये भी तरीका गलत है। तीसरी किस्म के लोग इस तरह से हाथ उठाते हैं, देखा, हाथों को बिल्कुल आसमान की तरफ कर देते हैं, और ये भी गलत तरीका है। और चौथे किस्म के लोग इस तरह से हाथों को उठाते हैं, हथेली बिल्कुल किबला की तरफ है, हथेली किबला की तरफ है, और ये बिल्कुल सही तरीका है। तो देखा आपने, पहले वाले शख्स ने जो हाथ उठाया उनके हथेलियां जो उंगलियां थी इस तरह उन्होंने मोड़ा हुआ था, ये गलत तरीका है। दूसरे नंबर पे शख्स ने जो हाथ उठाया था वो इस तरह से, ये भी गलत तरीका है, क्योंकि हाथ की जो हथेली है इसका रुख बिल्कुल इसके चेहरे की तरफ है, ये भी गलत तरीका था। और तीसरा जो बच्चे ने हाथ उठाया था वो आसमान की तरफ उठाया था, ये भी गलत तरीका था। सही तरीका ये है कि आपके जो अंगूठा है ये कानों के लौ को छू जाए और हथेलियां बिल्कुल किबला की तरफ हो, ये बिल्कुल सही तरीका है। तो आज की इस वीडियो से आपने सीख लिया कि हाथों को किस तरह से उठाना है। अब पार्ट 2 में हमें जानेंगे कि हाथों को किस तरह से बांधना है। आइए देखते हैं। कई लोग जब नमाज पढ़ने के लिए आते हैं, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, कुछ लोग ये वाली गलतियां करते हैं, जैसे कि इस तरह से वो हाथों को बांधते हैं। देख रहे हैं आप, इस तरह हाथों के ऊपर हाथ इस तरह बांधते हैं, और ये सुन्नत तरीका नहीं बल्कि ये गलत तरीका है। दूसरे किस्म के लोग इस तरह से हाथों को बांधते हैं, देख रहे हैं इन्होंने किस तरह बांधा हुआ है, इनकी जो उंगलियां इस तरह से यहाँ पे हैं, और हथेलियां यहाँ पे इस तरह छुटा हुआ है, और ये भी तरीका गलत है। और कुछ लोग इस तरह से अपने हाथों को बांधते हैं, और ये गलतियां कुछ ही लोग करते हैं, सारे लोग नहीं करते हैं। ये क्या हो रहा है, सबसे पहले इन्होंने ये सीधा हाथ रखा, उसके ऊपर इन्होंने उल्टा हाथ रखा है, और ये तरीका गलत है। और कुछ लोग इस तरह से अपने हाथों को बांधते हैं, ये गलती करते हैं। और दूसरी गलती, नाफ के ऊपर इस तरह हाथों को बांधते हैं, और ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग इस तरह से अपने हाथों को बांधते हैं, और ये तरीका बिल्कुल सही है। सही इसलिए है कि देखिए, तरीका ये होगा कि आपको ये भी सबसे पहले उल्टा हाथ बांधना है, उसके ऊपर सीधा हाथ रखना है कलाई के ऊपर, और ये 3 जो उंगलियां हैं ये कलाइयों के बीच में रहेंगी। छोटी उंगलियां इस तरह से नीचे, और ये अंगूठा इस तरह से, इसको मजबूती से पकड़ लेना है। और जो नाफ है, हमारी जो नाफ होती है, नाफ के हल्का सा नीचे हाथों को बांधना होता है। और ये सारे जो मसाइल हैं ये फ़िक़्ह हनफी के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूँ। तो इस तरह से हाथों को बांधना है। तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो में आपने देख लिया होगा कि हाथों को बांधने का सही तरीका क्या है। अब पार्ट नंबर 3 में हम ये जानेंगे कि नमाज के लिए खड़े किस तरह होना है, हमारे पैर किस तरह होंगे, हमारे उंगलियां किस तरफ होंगी, हम ये जानेंगे। कुछ लोग जब नमाज के लिए आते हैं तो इस तरह करके खड़े होते हैं, देख रहे हैं, ये गलती क्या करते हैं कि दोनों पैरों को आपस में मिला लेते हैं, और ये गलत तरीका है। और कुछ लोग इस तरह करके खड़े होते हैं नमाज के लिए, एक पैर इस तरफ एक पैर उस तरफ, देख रहे हैं,
ये एड़ियों के इस तरह मतलब वो जोड़ लेते हैं और एक पैर इस तरफ करते हैं, एक पैर इस तरफ, जैसे आप देख रहे हैं, और ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग इस तरह से खड़े होते हैं, पैर को बहुत ज्यादा फैला लेते हैं, एक पैर यहाँ तो एक पैर वहां, ये इतनी बड़ी जगह बीच में छोड़ देते हैं, पैर को बिल्कुल फैला के खड़े होते हैं, और ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग इस तरह खड़े होते हैं, और ये है सुन्नत तरीका। फिक़ी हनफी के हवाले से मैं आपको मसाइल अर्ज कर रहा हूँ, ये है सही तरीका। सही तरीका ये इसलिए है कि इनका जो पैर है बिल्कुल सीधा है, किबला की तरफ है, और पैरों के दोनों पैरों के दरमियान ये 4 उंगलियों का फासला है, 4 उंगलियों का इस तरह फासला होना चाहिए दोनों पैरों के दरमियान, और ये सुन्नत तरीका है। बाकी वो तरीके हमने जो दिखाए हैं उस तरीके से आपको खड़े बिल्कुल भी नहीं होना है, इस तरीके से खड़े होना है, और ये सुन्नत तरीका है। अब यहाँ पे रुककर एक बात और मैं बताना चाहूंगा कि कई दफा जो होता है, जो जिस्म वाले होते हैं, जो थोड़े मोटे किस्म के लोग होते हैं, वो 4 उंगलियों के फासले पर खड़े होना उनके लिए जरा मुश्किल हो जाता है, उस तरह खड़े नहीं हो पाते हैं। तो अगर किसी को ये तकलीफ है, सेहत ज्यादा है, मोटे हैं, खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो फिर अगर वो थोड़ा बहुत पैर को अगर फैलाना चाहें तो थोड़ा बहुत वो फैला सकते हैं, लेकिन सुन्नत तरीका ये है कि दोनों पैरों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आप सीख गए होंगे कि नमाज के लिए हमें किस तरह खड़े होने हैं, हमारे पैर के दरमियान कितना फासला होना चाहिए, सब कुछ उम्मीद आप समझ गए होंगे। अब पार्ट नंबर 4 के अंदर हम ये सीखेंगे कि रुकू किस तरह करते हैं, तरीका क्या होता है। आइए देखते हैं। कुछ लोग रुकू इस तरह करते हैं, इस तरह सर बहुत ज्यादा ऊंचा रखते हैं, पीठ इस तरह झुका देते हैं, ये कमर झुका देते हैं, पीठ खड़े करते हैं, सर इस तरह खड़े करते हैं, और हाथों को इस तरह बांधते हैं, और ये गलत तरीका है। और कुछ लोग इस तरीके से रुकू करते हैं, जैसे कि क्या करते हैं, मुंडी को बहुत ज्यादा नीचे झुका देते हैं और कमर को इस तरह ऊपर रखते हैं, देख रहे हैं, ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग इस तरीके से रुकू करते हैं, जैसे कि सही तरीका ये है कि सर और पीठ दोनों बराबर होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे एक गिलास पानी रख दें तो पानी का गिलास रुकना चाहिए। एक तो ये सर और पीठ ये दोनों बराबर होने चाहिए, दूसरा ये कि पैर बिल्कुल सीधे होने चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा ना हो, और दूसरा ये कि उंगलियां इस तरह फैली हुई हो, जिस तरह इस बच्चे ने पकड़ा है ना, फैल के इस तरह उंगलियां फैली हुई हो, इस तरह मजबूत से पकड़ लें, और नजरें जो है वो आपके पैरों पे, पैर की उंगलियों पे आपकी नजरें होनी चाहिए, और ये बिल्कुल सही तरीका है। तो पार्ट नंबर 4 के अंदर हमने आपको सिखाया कि रुकू करने का सही तरीका क्या है। अब पार्ट नंबर 5 के अंदर हमें जानते हैं कि सजदा किस तरह करते हैं। तो कुछ लोग सजदा इस तरह करते हैं, जैसे कि हाथ को बहुत ज्यादा टेढ़ा कर लेते हैं, और हथेलिया जो कि सीधा होना चाहिए ये भी इस तरह बिल्कुल मोड़ लेते हैं, और ये गलत तरीका है। और कुछ लोग सजदा इस तरह करते हैं, कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि अपने कोहनियों को अपने घुटने के बिल्कुल करीब कर लेते हैं, और ये बिल्कुल उनका पेट रान से मिल जाता है, और ये हथेलियां क्या करते हैं, वो इस तरह जमीन पे बिछा देते हैं, जो कि मर्दों को इस तरह जमीन पे बिछाना नहीं है, मकरूह तहरीमी है, इस तरह बिछाना नहीं है, और ये सजा करने का भी गलत तरीका है। और कुछ लोग सजा इस तरह करते हैं, जैसे कि उनकी पेशानी जमीन पे लगती है पर नाक जमीन पे नहीं लगती, नाक इस तरह उठी हुई होती है, नाक इस तरह उठा के रखते हैं, सिर्फ पेशानी जमीन पे लगाते हैं और नाक इस तरह उठा के रखते हैं, और ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग इस तरीके से सजदा करते हैं, जैसे कि तो देखिए इसको थोड़ा सा आगे रखना है, ये अब यहाँ पे पेशानी और नाक इस दोनों को जमीन पे लगा देना है, बिछा देना है, पेशाने को भी और नाक को भी, और हाथ इस तरह खड़े रखेंगे, हाथ को ज्यादा फैलाना नहीं है, क्योंकि जब आप जमात में नमाज पढ़ रहे होते हैं सब लोगों के साथ में तो बाकी लोगों को तकलीफ होती है, इसलिए हाथों को थोड़ा करीबी करना है, ठीक है, ज्यादा फैला भी नहीं है और ज्यादा जोड़ना भी नहीं है, बस इस तरह से रखने हैं, ठीक है। इस तरह पेट और रान दूर होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। तो ये सजदा करने का बिल्कुल सही तरीका है। तो पार्ट नंबर 5 के अंदर हमने ये देखा कि सजदा करने का तरीका क्या है। अब पार्ट नंबर 6 के अंदर हम ये जानेंगे कि पैरों को किस तरह रखना है। आइए देखते हैं। कुछ लोग गलती ये करते हैं कि पैरों को इस तरह बिल्कुल बिछा देते हैं, इस तरह पैरों को बिछा देते हैं, और ये गलत तरीका है।
और कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अपने पैरों को इस तरह उठा के रखते हैं, बस ये पैर का जो नोक है बस ये जमीन पे लगता है, बाकी पैर इस तरह खड़े रखते हैं, बाकी उंगलियां बिल्कुल भी जमीन पे नहीं लगती हैं। कुछ लोग ये वाली गलतियां करते हैं। और कुछ लोग ये गलती करते हैं, इस तरह पैरों पे पैर को चढ़ा देते हैं और इस तरह वो सजदे की हालत में होते हैं, और ये भी बिल्कुल गलत तरीका है। और कुछ लोग पैरों को इस तरह रखते हैं और ये बिल्कुल सही तरीका है, यानी आपकी पैर की जो उंगलियां हैं ये इस तरह मुड़ जाना चाहिए। पहले लोगों ने गलती किया ना, कई लोगों ने इस तरह रखा पैरों को, हाँ ये अगर तरीका गलत है। आपके पैर की उंगलियां इस तरह मुड़ जाना चाहिए। ये देखो, ये दोनों पैर की एक एक उंगली का लगाना फर्ज है, जैसे कि ये बड़ी उंगली है, एक एक उंगली का मुड़ जाना इस तरह फर्ज है, तीन का मुड़ जाना ये वाजिब है, और पांचों का मुड़ जाना ये सुन्नत है। तो हमेशा कोशिश करें कि पैर की उंगलियां इस तरह मुड़ जाएं, और ये नमाज के फराइज में से है, यानी आपकी एक उंगली तो मुड़ना ही मुड़ना चाहिए। अगर आपकी एक उंगली एक भी नहीं मुड़ी, अगर आपने इस तरह पैरों को रखा तो आपकी नमाज नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने इस तरह पैरों को सिर्फ खड़े किया, बस उंगली आपने मोड़ी नहीं, अगर इस तरह भी अगर आपने रखा तो भी आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि आप फर्ज अदा नहीं कर रहे हैं। इसलिए एक उंगली का मोड़ कर रखना ये फर्ज है, एक का कम से कम ये फर्ज है, और 3 का मोड़ना ये वाजिब है, और पूरे 5 का मोड़ना ये सुन्नत। तो हमेशा कोशिश करें कि सजदे की हालत में पूरे 5 उंगलियों को आप मोड़ सकें, ताकि सुन्नत भी अदा हो जाए। हाँ, किसी को कोई मजबूरी है, कोई बीमारी है, तो फिर वो अलग सी बात है, लेकिन बीमारी तकलीफ नहीं है तो इस तरह से पैरों को रखना है। तो पार्ट नंबर 6 के अंदर हमने सीख लिया कि सजदे की हालत में हमें पैर किस तरह रखना है, पैर की उंगलियों को किस तरह रखना है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब पार्ट नंबर 7 के अंदर, यानी इस पार्ट नंबर 7 के अंदर हम ये जानेंगे कि जब हम अतहियात में बैठेंगे, जब हम कायदे में बैठेंगे, अतहियात पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो उस वक्त हमारे पैर किस तरह होने चाहिए, हम वो देखेंगे। इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए, ताकि आपको पता चले कि गलत तरीका कौन सा है और सही तरीका कौन सा है। तो कई लोग जब कायदे में बैठते हैं, अतहियात पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो उनके पैर इस तरह होते हैं, एक पैर के ऊपर इस तरह दूसरा पैर वो चढ़ा के इस तरह बैठते हैं। और ये बहुत से लोग ऐसी गलतियां करते हैं, बच्चे भी होते हैं और कई दफा बड़े भी होते हैं जो ये गलती करते हैं। तो ये गलत तरीका है, ये सही तरीका नहीं है, बल्कि ये गलत तरीका है। और नंबर 2 पे जो गलतियां करते हैं लोग, इस तरह की गलती करते हैं, बैठे तो सही है पर ये पैर को इस तरह वो नीचे बिछा लेते हैं, वो पैर को इस तरह बिछा लेते हैं, और ये भी गलत तरीका है। देखिए, आप कहीं ये गलती तो नहीं कर रहे हैं, पैर को इस तरह बिछा देते हैं, ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग गलती ये करते हैं कि दोनों पैर को इस तरह खड़े कर लेते हैं, और इस तरह वो कायदा में बैठते हैं, इस तरह वो अतहियात पढ़ते हैं, पैर को इस तरह वो खड़े कर लेते हैं, और ये भी गलत तरीका है। अब कुछ लोग इस तरह बैठते हैं और ये सही तरीका है, यानी आपका जो उल्टा पैर है, उल्टा पैर को इस तरह टेढ़ा करके बिछा देना है, उसके ऊपर बैठ जाना है, और आपका जो सीधा पैर है, सीधा पैर जो है, इसकी उंगलियां जो इस तरह मोड़ लेना है, ठीक है, इस तरह उंगलियों को मोड़ लेना है। देख रहे हैं, ये बिल्कुल सही तरीका है। और इसी तरह आपको अपने पैरों को रखने हैं। तो आपने देख लिया कि गलत तरीके क्या थे और सही तरीका क्या है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो से भी आपको समझ आ गया होगा कि जब हम अतहियात में बैठेंगे तो हमारे पैर किस तरह होंगे। तो पार्ट नंबर 7 के अंदर हमने ये आपको दिखा दिया। अब पार्ट नंबर 8 में हमें जानेंगे कि हाथों को किस तरह रखना है और सलाम किस तरह फेरना है। ये दोनों बातें आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। देखिए, कई लोग जब अतहियात के लिए बैठते हैं तो उनके हाथ इस तरह होते हैं कि उंगलियां बहुत ज्यादा लटक रही होती है, इस तरह बहुत ज्यादा नीचे कर देते हैं। कुछ लोग ये वाली गलती करते हैं, और कुछ लोग गलती ये करते हैं कि अपने हाथों को बहुत ज्यादा इधर कर लेते हैं, कमर के करीब इस तरह अपने हाथों को कर लेते हैं, ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग हैं जो इस तरह से अपने हाथों को रखते हैं, और ये बिल्कुल सही तरीका है। यानी अपने हाथों को, आपका ये जो घुटना है, घुटने के बिल्कुल करीब में इस तरह हाथों को रखना है, यानी घुटने के ऊपर, ठीक है, इस तरह हाथों को रखना है, ना ही नीचे रखना है और ना ही ऊपर रखना है, बल्कि सही तरीका ये है कि घुटने के करीब इस तरह का अपने हाथों को रख देना है। ये तो तरीका हुआ कि हाथों को किस तरह रखना है, ये आप उम्मीदें समझ गए होंगे। आइए अब जानते हैं कि सलाम किस तरह फेरना है। अब सलाम फेरने का तरीका देखिए, कोई शख्स इस तरह सलाम फेरता है, जैसे कि सलाम फेरते वक्त उनकी नजर बिल्कुल सामने दीवार पे होती है, और ये तरीका गलत है। और कुछ लोग सलाम इस तरह फेरते हैं, जैसे कि सलाम फेरते वक्त बिल्कुल पीछे साइड इस तरह देखते हैं, ये भी गलत तरीका है। और कुछ लोग सलाम इस तरह फेरते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जब कहेंगे तो
کاندھے کی طرف نظر ہوگی. جب دوسرا سلام پھیریں گے تو جیسا کہ کاندھے کی طرف نظر ہوگی. سمجھ گئے؟ میں بھی آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. دیکھیے پہلے والی غلطی لوگ جو کرتے ہو کیا کرتے ہیں, سلام پھیرتے وقت اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ سامنے دیوار کی طرف دیکھتے ہیں. دوسری غلطی جو لوگ کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ بہت زیادہ جھک کے پیچھے اس طرح دکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی غلطی کرتے ہیں. اور تیسری غلطی کچھ یہ بھی کرتے ہیں, کئی لوگ اس طرح بھی کرتے ہیں, اس طرح جھک جاتے ہیں. سلام پھر پہلے تو صحیح بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, سلام پھرتے اس طرح تھوڑا کھڑے ہو کے تھوڑا سا جھک کے اس طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ, اس طرح کے لوگ غلطیاں کرتے ہیں. یہ تینوں بھی طریقے غلط ہیں. صحیح طریقہ یہ ہے اس طرح ہاتھ آپ کے ہتھیلیاں اس طرح رکھ دیں, نظر آپ کی گود میں ہونی چاہیے, اور سلام اس طرح پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ. اسی طرح السلام علیکم ورحمۃ اللہ, آپ کی نظر آپ کے کاندھے پہ. تو پارٹ نمبر 8 کے اندر آپ نے دیکھ لیا کہ ہمیں اتحیات میں بیٹھنا کس طرح, ہاتھوں کو کس طرح رکھنا ہے, اور سلام کس طرح پھیرنا ہے. پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 8 تک, یعنی پارٹ 1 سے لے کر پارٹ 8 تک ہم نے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ سارا کچھ کر کے ہم نے دکھایا ہے. امید ہے ان ویڈیوز سے آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا. باقی ثواب جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ ہمارے دوسرے بھائیوں کو اور بہنوں کو بھی نماز کا طریقہ صحیح سیکھنے کو ملے. دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.